मैं बात करूँगा, मैं जो है बैकशीट निकाल SRP ग्लोबल कंसल्टेंट हमारी फर्म का नाम है और जो हमारी टैगलाइन है टर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी इनटू क्लैरिटी योर 360 डिग्री ग्रोथ पार्टनर। हमारी टैगलाइन में लिखा हुआ है एक एक वर्ड हम अपने क्लाइंट के साथ जीते हैं। हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो उसके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैलेंज की वजह से स्ट्रगल कर रहा होता है, बट हम धीरे धीरे बैठ के उसके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, तो सोल्यूशन हमें नहीं बताना पड़ता, वो खुद ही ढूंढ लेता है। बट हम उनसे बात करते हैं और सोल्यूशन अपने आप ही कर लेते हैं। जो मेरी यहाँ पर कैटेगरी है वह पॉलिसी, प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट और ऑटोमेशन। आज ये सब हम जानने जा रहे हैं मेरे बारे में। आप डेली जब भी सोशल मीडिया यूज करते हो तो रेगुलर वीडियो देखते हो कि आपका बिजनेस इतने टाइम बढ़ाने वाले हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक चीज की गारंटी आपको दे सकता हूँ, अभी तक आपने जितने वीडियो देखे हैं उसमें हो सकता है आपका माइंड खुलता हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट ना कर पाते। बट हमारे पास आने की गारंटी ये है कि जो हम बोलते हैं ना वो आपके साथ खड़े होकर आपके कंपनी में, आपकी फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलाते हैं और आपके ग्रोथ का पार्टनर हम लास्ट तक बनते हैं। और हमसे जो जुड़ता है वो खाली एक जनरेशन या 2 जनरेशन के लिए नहीं, 4 जनरेशन जुड़ जाता है हमारे। व्हाट इज SRP? सिस्टमैटिक रिसोर्स प्लानर। SRP स्टैंड फॉर 3S 3R 3P। 3S की जब हम बात करते हैं तो हम स्मार्ट सिस्टम्स आपके डेवलप करवाते हैं जिससे ऑपरेशन स्मूथ हो जाते हैं, रिजल्ट स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। राइट रिसोर्स को आप सेलेक्ट कर पाते हो, आपको पता चलता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरव्यू होते हैं कितने टीम मेंबर आपके किस लेवल के कैपेबल है, उनसे आप क्या करवा रहे हो। राइट टाइम पे आप डिसीजन ले पाते हो, रियल इम्पैक्ट आप देख पाते हो। 3P में आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने प्रोसेस को, एम्पावर करते हो पीपल को और एक्सीलरेट करते हो ग्रोथ। ये जो स्लाइड है ये हमारे बारे में बहुत अच्छे से बताती है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाटा के फॉर्म में खड़े हो यानी बिखरे हुए हो तो आपको हमारी जरूरत है। आप सॉर्टेड फॉर्म में हो तब भी आपको हमारी जरूरत है। आप अरेंज फॉर्म में हो तब भी, तो हम आपको डाटा से लेके एक स्टोरी तक लेकर जाते हैं। और अगर आपने स्टोरी बना ली है तो आपको और नई स्टोरियां बनानी है, उसके लिए भी हम डेटा स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस। तो आपके बिजनेस प्रोसेस अगर बिखरे हुए हैं उन्हें आपको स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 चीजों में डील करती है: पीपल, गुड सर्विसेज, डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। पीपल हम डील करते हैं क्लाइंट से, कस्टमर से, वेंडर, सप्लायर, स्टाफ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गुड सर्विसेज में हम डील करते हैं रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम, फीस एसेट एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एसओपीज, कैरेज, चेकलिस्ट, सेल परचेज बिल। अगर मैं कहूँ आपका क्या ये सारा प्रोसेस रिटर्न में डिसाइडेड है, आपको पता है आपका, अगर मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी फाइनेंस, अकाउंट, टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, क्या ये सारी चीजें राइटिंग में लिखी हुई हैं? किस बंदे को क्या काम करना है उसकी चेकलिस्ट रेडी है, इसका क्या किया है रेडी है, या सारे के सारे हमारे पास आप ऊपर रेडी है, उससे कुछ भी करा लो सिमुलर करने का। जब हम ये काम करना शुरू करते हैं तो हम आपको क्या देते हैं इसमें, हम आपकी ये तीनों चीजों को स्टार्ट से लेके एंड तक डॉक्यूमेंट और प्रोसेस सिस्टम में डाल देते हैं। जैसे कि आपके पास प्रोसेस सिस्टम आ जाते हैं आप तैयार हो जाते हो ऑटोमेशन जो होंगे। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसकी हालत होती है वो अपने फाइनेंस, अकाउंट, टैक्सेशन, HR, एडमिन, सेल्स, CRM, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, MIS, बिलिंग, लॉजिस्टिक्स सब में ना उलझा हुआ होता है। कुल मिला के फायर फाइटिंग कर रहा होता है, कोई भी चीज आती है तो उसी के पास आती है। मालिक की तरह कम, नौकर की तरह ज्यादा काम करो तो सारे स्टाफ आते हैं, उसको प्रॉब्लम बता के जाते हैं, वो जो भी काम करो तो थोड़े से उसमें लग जाते हैं। जबकि बीइंग एन ओनर मेरा क्या काम है, मेरा बहुत सिंपल सा काम है, मुझे बिजनेस डेवलपमेंट करना है। क्या मुझे पता है मेरा विजन क्या है, क्या मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मुझे पता है अगर मेरा विजन 5 साल का मुझे क्लियर है, दिखाई देता है तो मुझे उसे अचीव करने के लिए क्या स्टेप करने हैं, कौन कौन सी ये सारी चीजें जब हमारे साथ बैठने पर क्लियर हो जाती है
तो जब आते हैं तो क्या होता है, नो फाउंडेशन, नो स्ट्रक्चर, नो फ्यूचर। रिवर्क होता है, इनएफिशिएंसी होती है, कंप्लायंस रिस्क होते हैं, पोर डिसीजन मेकिंग होती है, रेवेन्यू लीकेज होती है, जीरो स्केलेबिलिटी होती है। जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उनके प्रोसेस सिस्टम बन जाते हैं और बनने के साथ साथ वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। हमारे साथ पहले ही ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बाद लोगों को ये तो क्लियर हो जाता है क्या कर रहा है, उन लोगों को जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, वो सीखने वाला होता है। और अभी भी कुछ मेंबर जो मुझसे मिले, जिन्होंने आज भी करी है, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पहली मीटिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिला ही होगा मेरे साथ। वेल डिफाइंड आपकी पॉलिसी जाती है, व्हाट और वाई आपको करना पता चल जाता है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस हो जाते हैं, इसके लेवल सिस्टम आ जाते हैं आपके पास, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फ्लो चार्ट करते हैं आपको, फास्टर एग्जीक्यूशन, रिड्यूस एरर, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्गर कंट्रोल एंड कंप्लायंस, एंड डाटा एक्सेसिबिलिटी। प्रोसेस सिस्टम डेवलपमेंट में हम करते क्या है, हम आपकी एसओपी फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, चेकलिस्ट गाइडलाइंस तैयार करते हैं, आपकी जो की रिपोर्ट होती है वो बनवाते हैं, डिजाइन करते हैं आपके डैशबोर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आपको मिलते हैं। जिन डैशबोर्ड को बनाने में हो सकता है आपको एक दिन एक महीना लगता हो, हमारे पास जो आप कनेक्ट होगा तो दो मिनट 5-5 मिनट में बनाने लगते हो और आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ा पता है। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और पहचान किया जाता है। रिपीटेड मैनुअल एक्टिविटीज को ऑलमोस्ट खत्म करते हैं, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और हमारा क्लाइंट बन सकता है, कोई नया बिजनेसमैन हो सकता है, कोई पुराना बिजनेसमैन हो सकता है। अगर आप नए बिजनेसमैन है तो आपको ये चेक करना है क्या आप ट्रायल एरर के साथ अपना बिजनेस आगे ले जाना चाहते हो। ट्रायल एरर के साथ अगर हम बिजनेस आगे ले जाना चाहते हैं तो मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पेंड एंड टाइम इन डिसाइडिंग आवर फ्यूचर। हम पहले करेंगे काम, फिर 6 महीने 1 साल बाद डिसाइड पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल नहीं आएंगे, मतलब उसके बाद जब हम एक सिग्निफिकेंट टाइम एनालिसिस कर सकेंगे तब पता चलता है कि हम सक्सेसफुल है या नहीं। दूसरा आपके पास आप ऐसे स्टार्टअप हैं जो प्रोफेशनली रिसर्च और स्टडी के बाद मार्केट में उतरो और सक्सेस मॉडल लेकर आए। जब हम ये करके मार्केट में उतरते हैं तो हम गारंटेड बताते हैं कि आने वाले 5 और 10 साल में हम कहाँ खड़े होंगे और उसी एम के साथ हम काम करते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर आपके पास प्रोसेस सिस्टम नहीं है और आपको डेवलप करना है, बिजनेस में रियल ग्रोथ चाहिए तो आपको हमारी प्रोसेस सिस्टम है। जो हमने लास्ट वाली फोटो देखी थी स्टोरी वाली, अब आपको दूसरी स्टोरी बनाने तो आपको हमारी जरूरत है। हमें कौन किस से काम कर सकता है कि किन लोगों को हम सर्विस देते हैं। सीएफ हाउस को ऑटोमेटेड करना है, अपने आप को प्रोसेस सिस्टम डेवलप करना है, उसके लिए हमें अवेलेबल है। हॉस्पिटल, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजर, मल्टी स्टोर ओनर, मैन्युफैक्चरर हो गए डिफरेंट टाइप्स के, रियल इस्टेट, बिल्डर, डेवलपर एक्सेट्रा, इन सबको हमारी जरूरत है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में हम पूछते हैं। क्या आपको पता है आपके बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है? आज अगर मैं अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करता हूँ, अगर मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन में खाली मेरी एसेट्स आती हैं, रॉ मटेरियल आता है, स्टॉक आता है, तो मुझे बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं करा है। लेकिन अगर उसमें मेरे ब्रांड नेम की वैल्यू भी एड हो जाती है, क्योंकि मेरी एसेट्स और गुड्स की वैल्यू से सही होना ज़्यादा होती है। अगर मेरे गुड्स सर्विसेज की वैल्यू 100 करोड़ है तो मेरी गुडविल की वैल्यू 1000 करोड़ तक भी हो सकती है। क्या मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ये चेक करना है। जब हम ये सवाल करते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस, उसी टाइम क्लाइंट अपने माइंड में पिक्चर बनाता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स में कैसे उसकी टर्नओवर डबल ट्रिपल हो जाएगी। क्योंकि जब इस पर स्टडी एनालिसिस होती है ना तो कौन सा स्पोर्ट डिसाइड होता है कि मेरे पास क्या क्या स्पोर्ट अवेलेबल है। हम ये चेक करते हैं काम करें, प्रोफेशनल स्टाफ है या नहीं है, डिस्कस करते हैं रूटीन चैलेंजेस, सेल्स स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। व्हाट वी डू, ये कुछ सेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम काम करना शुरू करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोसेस डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड बिजनेस आइडिया। ये कुछ रियल स्टोरीज हैं। एक क्लाइंट के यहाँ जब हमने काम करना शुरू करा तो हमने बैंक फ्रॉड पकड़ा, उसके अलग अलग ब्रांचेस थी। एक ब्रांच में क्या हो रहा था, सेम कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खोल के पैसा निकाल के फ्रॉड किया जा रहा था। एक जगह आपने देखा कि वो सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, उनके 5-10 एम्प्लॉई एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, उसी सॉफ्टवेयर से बनने वाली रिपोर्ट को मैन्युअली कर रहे थे। तो हमने वर्क ट्रीटमेंट कराया तो काम नहीं करने लग गया। स्क्रैप मैनेजमेंट करवाया हमने। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम सर्व कर चुके हैं, ये कुछ बड़ी लाइन है जिनको हम सर्व कर चुके हैं, कर रहे हैं।
ये मेरी आस है। Thank you.